ये कहानी शुरू होती है साल 2014 से। पायल नाम की एक लड़की जहांगीर नाम के एक लड़के से फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती है। इन दोनों की बातें बड़ी लंबी लंबी चलती थी और बातों का यह सिलसिला इतना लंबा चलता है कि 4 साल कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। साल आता है 2018। एक दिन जहांगीर पायल से पूछता है कि पायल तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो पायल कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो किसी दिन आजमा लेना। तो जहांगीर पायल से कहता है कि देख लो पायल, अपनी बात से मुकर ना जाना। तो पायल कहती है कि मैं अपनी बात से मुकरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। अब इसके बाद समय गुजरता है। एक दिन जहांगीर पायल से कहता है कि तुम मुझको शाम को मिलने के लिए कोसी नदी के किनारे पे आओ, मैं तुम्हें पहले से ही वहीं पे खड़ा मिलूंगा। इसीलिए पायल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए शाम को आ जाऊंगी। इसीलिए पायल क्या करती है, अपनी माँ से बहाना लगाती है कि वो अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही है और जल्दी से वापस आ जाएगी। तो उसकी माँ भी कह देती है कि ठीक है, तुम चली जाओ और जल्दी से वापस आ जाना। अब पायल क्या करती है, शाम के समय कोसी नदी के किनारे जाती है। वहाँ पे जहांगीर पहले से ही खड़ा होता है। अब पायल बड़ी खुश होती है जहांगीर को देखकर। अब जैसे ही वो जहांगीर के पास जाती है तो जहांगीर उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देता। उससे पहले ही वो एक धारदार कुल्हाड़ी निकालता है और पायल की गर्दन पे जोर से वार करता है और इतने वार करता है कि पायल की जान वहीं पे चली जाती है। इसके बाद वो अपने 5 दोस्तों को बुलाता है और पायल के शरीर के 3 टुकड़े करता है और फार्म हाउस में उसे जगह जगह पे दफना देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जहांगीर पायल से प्यार करता था और पायल भी जहांगीर से प्यार करती थी। अब जहांगीर आराम से घूम रहा होता है। वो सोचता है कि शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन 27 दिन बाद जब पायल की लाश बाहर निकलती है तो एक कहानी सामने आती है कि आखिर जहांगीर ने पायल की हत्या क्यों की। आज की कहानी जहांगीर और पायल के ऊपर ही है कि आखिर जहांगीर ने पायल की हत्या क्यों की और बाद में जहांगीर के साथ क्या हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। और रामपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है गंज थाना। और थाना गंज के अंतर्गत एक गली है जिसका नाम है हमाम वाली गली। और हमाम वाली गली का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहिल। दरअसल दोस्तों होता क्या है, राहिल जो है शाम के समय पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी बहन पायल, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास है, वो अपने घर से कह के गई थी कि वो अपनी सहेली के घर पे जा रही है। लेकिन समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था, अभी तक पायल वापस नहीं आई थी। वो अपने माता पिता से भी बात करता है कि पायल गई तो गई कहाँ। वो कहती हैं उसकी माँ कि वो अपनी किसी सहेली के घर पर गई थी लेकिन अभी तक आई नहीं है। पायल का फ़ोन मिला के देखा जाता है तो पायल का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। राहिल, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जहाँ जहाँ पायल जा सकती थी हर जगह ढूंढते हैं लेकिन पायल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि इन्हें गंज थाने जाना चाहिए और वहाँ पे जाके पायल की मिसिंग की रिपोर्ट लिखानी चाहिए। इसीलिए राहिल और उसके माता पिता जो है गंज थाने जाते हैं। राहिल वहाँ पे थानेदार साहब से कहता है कि साहब, 1 नवंबर 2018 की शाम को लगभग 7 बजे मेरी बहन पायल, जिसकी उम्र 22 साल है, वो घर से कह के गई थी कि वो अपनी सहेली के घर पे जा रही है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। उसका मोबाइल हमने मिला के देखा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और जहाँ जहाँ वो जा सकती है हमने हर जगह देख लिया। वो लोग पुलिस वालों को पायल का फ़ोटो भी देते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि वो अपनी सहेली के घर पे गई है तो वो आ जाएगी, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि साहब, किस सहेली के घर पे गई है ये तो हमें जानकारी नहीं है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत से लोग क्या है, घर से जब जाते हैं तो उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं तो 1 या 2 दिन बाद वो वापस घर पे लौट के भी आ जाते हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जो लोग मिस हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट तुरंत नहीं लिखते। उनको क्या है, आगे का बहाना दे देते हैं कि कल आ जाएंगे कि परसों आ जाएंगे, आप उनको ढूंढिए वो आ जाएंगे। इसी तरह से पायल के परिवार वालों को भी पुलिस वाले जो हैं थाने से वापस लौटा देते हैं। वो कहते हैं कि आप इंतज़ार करो, उसे ढूंढो, किसी रिश्तेदारी में तो नहीं गई। इसीलिए क्या होता है, पायल के परिवार वाले वापस घर आ जाते हैं लेकिन वो पायल को ढूंढने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह देख लेते हैं लेकिन पायल कहीं नहीं मिलती।
इसीलिए वो अगले दिन फिर से थाने पहुंच जाते हैं। अब थाने जाके वो थानेदार साहब से कहते हैं, थानेदार साहब उन्हें फिर से वापस कर देते हैं। अब 1 दिन हो जाता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करते करते 13 दिन गुजर जाते हैं और तारीख आती है 13 नवंबर 2018। अब जब 13 नवंबर 2018 आती है तो पुलिस वालों को जो है पायल के परिवार वालों के ऊपर थोड़ी दया आ जाती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, पायल की जो है मिसिंग की रिपोर्ट लिख लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी लेते हैं और इसके बाद उसके फ़ोन नंबर की डिटेल निकलवाते हैं, यानी कि पायल की CDR निकलवाते हैं। और जब पायल की CDR निकलवाते हैं तो एक नाम सामने आता है इमरोज का। दरअसल पायल का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, उससे पहले उसने इमरोज नाम के आदमी से फ़ोन पे बात की थी। अब पुलिस वाले इमरोज को हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा पायल से क्या लेना देना है। तो इमरोज क्या करता है, पुलिस वालों को अपनी बातों में ऐसे ही घुमा देता है। अब पुलिस वाले इमरोज को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं कि पायल ने जो है आखिरी बार इमरोज से बात की थी, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकलता। इसके बाद पायल के परिवार वाले जो हैं पुलिस वालों को एक हिंट देते हैं। वो बताते हैं कि साहब साल 2014 में हमारी बेटी पायल का रिश्ता जहांगीर नाम के एक लड़के के साथ तय हुआ था। इन दोनों की सगाई भी हुई थी, लेकिन किसी वजह से ये रिश्ता टूट गया। और जो पायल और जहांगीर हैं वो पहले बात भी किया करते थे फ़ोन पे। हमें शक है कि कहीं जहांगीर ने कुछ तो नहीं किया, एक बार आप जहांगीर से संपर्क साध के देखिए। अब जब पुलिस वालों के सामने जहांगीर का नाम सामने आता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जहांगीर के बारे में जानकारी निकालते हैं। और जब जहांगीर के बारे में जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि जहांगीर जो है पहले से कोई पुराना केस होगा, उसके मामले में जेल में बंद है। अब जहांगीर जेल में बंद है। अब जहांगीर जेल में कब से बंद है, पुलिस वाले ये जानकारी लेते हैं। तब जाके पता चलता है कि जहांगीर जो है कुछ दिनों के लिए जमानत पे बाहर था और कुछ दिनों पहले ही वो जेल में खुद ही आके बंद हो गया है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वालों को जहांगीर के ऊपर हो जाता है शक, लेकिन पुलिस वाले सीधे जेल में जाके जहांगीर से पूछताछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो क्या करते हैं, सीधे जाते हैं कोर्ट और कोर्ट में जाके जहांगीर को 3 दिनों के लिए रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगते हैं और कोर्ट जहांगीर को 3 दिनों के लिए रिमांड पे भेजने की अनुमति दे भी देती है। तारीख होती है 24, 25, 26 नवंबर 2018 को जहांगीर जो है पुलिस वालों के रिमांड पे रहेगा और पुलिस वाले सारी बात उससे पूछेंगे। तारीख आती है 24 नवंबर। 24 नवंबर को पुलिस वाले जहांगीर को लेके आते हैं थाने। अब उससे पूछा जाता है कि बताओ पायल के बारे में। तो जहांगीर क्या करता है, बड़ा होशियार था, वो 24 नवंबर का पूरा दिन ऐसे ही खराब कर देता है। पुलिस वाले पूछते कुछ थे, वो बताता कुछ था। अब तारीख आती है 25 नवंबर और जब 25 नवंबर आती है तो पुलिस वाले जो है जहांगीर के साथ थोड़ी सख्ती बरतने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जहांगीर कह देता है कि साहब आप मेरे साथ सख्ती मत बरतिए, मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने जो है पायल की हत्या कर दी है और उसका शव जो है रामपुर से 650 किलोमीटर दूर राजस्थान के अजमेर में एक जगह पे जाके दफना दिया है। आप चाहो तो मैं आपको उसका शव दिखवा लाऊंगा। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि अब तो केस खुल गया, जहांगीर ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। लेकिन जहांगीर बहुत ज़्यादा होशियार था। वो क्या कर रहा था दोस्तों, पुलिस वालों के टाइम को भुला रहा था। ज़्यादातर 3 दिन के लिए उसे रिमांड मिली थी, 24 तारीख का दिन उसने ख़राब कर दिया। अब 25 तारीख को जहांगीर क्या करता है, पुलिस वालों के साथ जाता है 650 किलोमीटर दूर अजमेर और अजमेर में जाके उल्टी सीधी जगह पे ऐसे ही कहता है कि यहाँ पे दफना दिया, यहाँ पे दफना दिया, लेकिन वहाँ पे कोई शव मिलता नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले जो है जहांगीर को लेके वापस रामपुर आ रहे होते हैं। अब जब पुलिस वाले रामपुर आ रहे होते हैं तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि ये लड़का हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये हमें ऐसे ही घुमा रहा है, क्योंकि 1 दिन बचा है सिर्फ रिमांड का। अगर वो दिन भी जहांगीर ने घुला दिया तो उसके बाद ये जेल चला जाएगा और पुलिस वाले उससे कुछ नहीं पूछ पाएंगे। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अब जहांगीर के साथ में सख्ती बरतने लगते हैं और जब जहांगीर के साथ में सख्ती बरती जाती है तब जाके जहांगीर पूरी कहानी तोते की तरह बताता है और वो कहता है कि साहब मैंने पायल की हत्या कर दी है। अब जैसे ही सामने ये वाली कहानी आती है तो पुलिस वाले उसके साथ थोड़ी सी और सख्ती बरतते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जहांगीर हमसे झूठ बोल रहा हो पहले की तरह। अब उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने पायल की हत्या की तो की क्यों। इसके बाद जहांगीर जो है पूरी कहानी सुनाता है शुरू से लेकर आखिर तक। दरअसल वो बताता है कि उसका रिश्ता साल 2014 में पायल उर्फ जैनब के साथ तय हुआ था। पायल का नाम जैनब था घर का, उससे पायल कहते थे। अब पायल
और जहांगीर जो है सारा दिन फ़ोन पे बात करते रहते थे। अब बात करते करते क्या है, जहांगीर को पायल की बातें अच्छी नहीं लगती थी। बहुत सी बातें वो ऐसी कर देती थी कि जहांगीर को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए जहांगीर उससे दूरी बनाना चाहता था। दूरी बनाने की एक वजह और थी। उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली एक लड़की से जहांगीर की जो है फ़ोन पे ही दोस्ती हो जाती है और वो रामनगर की लड़की से बात करने लगता है। और जब उत्तराखंड की लड़की से जहांगीर फ़ोन पे बात करने लगता है तो ये वाली बात जो है पायल को पता चल जाती है। और जब उसको ये वाली बात पता चलती है तो वो कहती है कि मैं तुमसे ही निकाह करूँगी और तुम्हें किसी और से बात नहीं करने दूंगी। लेकिन जहांगीर जो है पायल से दूरी चाह रहा था और रामनगर वाली लड़की से नज़दीकी चाह रहा था। अब पायल जो है उसके ऊपर दबाव डालने लगती है निकाह का। इसीलिए जहांगीर क्या करता है, पायल को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है कि अब पायल को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो ये तो मुझे परेशान करेगी। इसीलिए क्या होता है, जहांगीर क्या कहता है, पायल से कहता है कि ऐसा है, तुम शाम के समय पे कोसी नदी के किनारे पे आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा और मेरा दोस्त इमरोज जो है तुम्हें पहले मिल जाएगा, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। वहाँ पे जाके हम दोनों बैठ के बातें करेंगे और तुम चाहती हो ना रामनगर वाली लड़की से मैं बात ना करूँ, तो तुम्हारी कसम मैं उसको जीवन में शकल भी नहीं देखूंगा। अब पायल हो जाती है बहुत ज़्यादा खुश कि जहांगीर तो उसी के पास वापस लौट के आ गया और वो उससे मिलने के लिए बुला रहा है, शायद वो उससे कोई प्यार की बातें करे। इसीलिए शाम के समय पे पायल क्या करती है, अपनी माँ से बहाना बनाती है कि माँ मैं अपनी एक सहेली के घर पे जा रही हूँ मिलने के लिए और मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊँगी। इसीलिए उसकी माँ भी उसे परमिशन दे देती है कि भाई तू जा। अब शाम के समय लगभग 7 बजे के आसपास पायल जो है अपने घर से निकलती है, थोड़ी ही दूरी पे जाती है तो वहाँ पे उसे मिलता है इमरोज। वो इमरोज से फ़ोन करके पूछती है कि तुम मुझे कहाँ मिलोगे। इसीलिए कॉल डिटेल में आखिरी नंबर इमरोज का आया था, जिसे पुलिस ने पहले ही जेल में डाल दिया है। इमरोज क्या करता है, उसे अपनी बाइक पर बैठाता है और फिर सीधे कोसी नदी के किनारे जाता है जहाँ पे जहांगीर पहले से मौजूद होता है और वहाँ पे इनका एक कृषि फार्म होता है और कृषि फार्म पे जहांगीर ने पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखी हुई होती है। जो इनका वहाँ पे नौकर था निसार, उसने पहले से ही कवर के साइज का एक गड्ढा खोद के रखा हुआ था और जहांगीर का पिता जो है ताहिर खान वो भी वहाँ पे था। एक इसका दोस्त था प्रभजीत सिंह और एक इसका रिश्तेदार था दानिश। टोटल मिला के ये 6 लोग थे। अब ये लोग जो है वहाँ पे पायल का आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब पायल वहाँ पे जाती है इमरोज के साथ में, वो बड़ी खुश होती है। अब वो जैसे ही कृषि फार्म पे जाती है, वो उसके मन में तो ख्याल ये होता है कि वहाँ पे जहांगीर मिलेगा, उसके साथ 4 प्यार की बातें करूँगी, आगे जो करना है वो भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जाती है कृषि फार्म में, तो वहाँ पे जाके देखती है यहाँ पे तो 4-5 लोग खड़े हुए हैं। अब वो चौंक जाती है कि भाई ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं। अब पायल जो है कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले ही जहांगीर क्या करता है, उसके पास एक धारदार कुल्हाड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी से पायल की गर्दन पे ऐसा हमला करता है कि एक ही हमले में वो मर जाती है। और फिर इसके बाद उसके शरीर के 3 टुकड़े करता है और तीनों टुकड़ों को वो फार्म में जाके दफना देता है और वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि पायल के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जहांगीर तो दूर दूर तक पायल की डिटेल में दिख ही नहीं रहा है। वहाँ पे इमरोज दिख रहा है, इमरोज का कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि जो जहांगीर है उसने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया था कि वो कभी पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो दोबारा से जाके जेल में बंद हो गया था। लेकिन 27 दिन बाद पायल की लाश जब उस फार्म हाउस से निकाली गई थी और जब उसके लाश के टुकड़ों को बोरी में भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था, तब जाके ये वाली बात सामने आती है कि पायल का जो मंगेतर था उसी ने उसकी हत्या की है और उसी ने उसकी हत्या करके फार्म हाउस में दफना दिया है। और जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, तब जाके पायल के जो परिवार वाले हैं वो हंगामा कर देते हैं। वो कह देते हैं कि हम अपनी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, क्योंकि पुलिस के सामने ये सारे सबूत पहले भी आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उनका कहना है कि इन हत्यारों में से एक नाम पुलिस ने हटा दिया है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे तैसे करके पुलिस वाले जो है पायल के परिवार वालों को समझाते हैं, पायल की पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद उसका सुपुर्द खाक होता है और 40 दिन के अंदर अंदर पुलिस वाले इस मामले की चार्जशीट लगाते हैं कोर्ट में और फिर जो जहांगीर है और उसके साथी हैं उन सबको जेल भेज दिया जाता है। फिर इनका केस चलता है पूरे 7 साल और 7 साल बाद कोर्ट फैसला सुनाती है
तारीख आती है 27 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 को इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। 35-35 हज़ार रुपये का अर्धदंड लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जिस समय पे इन सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, 35-35 हज़ार रुपये का अर्धदंड सुनाया गया था, उस समय इन 6 के 6 आरोपियों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये मुस्कुरा रहे थे, अपनी मूँछों पे ताप दे रहे थे। और जब पुलिस इन्हें अपने साथ वैन में भर के ले जा रही थी, उस समय पे चाहे जहांगीर हो, चाहे उसका बाप ताहिर हो, चाहे इमरोज हो, चाहे निसार हो, चाहे दानिश हो या प्रभजीत सिंह हो, इन सभी के चेहरों पे एक हंसी थी। और उस हंसी को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन्हें कानून के बारे में अच्छी जानकारी है। भले ही इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन ये आसानी से जमानत पे बाहर आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जब ये लोग हंस रहे थे, उस समय पायल के परिवार वाले इन्हें बड़ी बुरी तरह से देख रहे थे, क्योंकि उनको बड़ा दुख हो रहा था कि इन्हें सिर्फ उम्र कैद की सज़ा मिली है। इसीलिए वो हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं और इनको फांसी की सज़ा सुनवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश में फांसी की सज़ा होती नहीं है, बस कह देते हैं। जो बहुत ही बड़े जो गुनहगार होते हैं, जैसे अजमल कसाब वगैरह, इन लोगों को फांसी होती है, आम लोगों को कभी फांसी होती नहीं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा ही हो जाती है। अब इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। अब जेल भेज दिया गया है तो ये लोग कानून के बारे में जानते होंगे तभी हंस रहे हैं, नहीं तो जो लोग को उम्र कैद की सज़ा मिलती है वो तो बड़ा दुखी होता है। लेकिन ये हंसते हंसते वैन के अंदर बैठ रहे थे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि इन लोगों ने एक लड़की की हत्या कर दी, सज़ा पूरे 7 साल बाद मिली, और पहले भी ये पुलिस को गुमराह कर रहे थे, अब 7 साल बाद भी इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली है। इन लोगों को देश के कानून के बारे में पूरी जानकारी है। ये थोड़े दिन में ही जमानत पे बाहर आ जाएंगे और घूमेंगे, आराम से घूमेंगे खुलेआम, और तब लोग कहेंगे कि देखो इन लोगों ने एक लड़की की हत्या कर दी और आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।